श्री स्वामी हरिदास जी। श्री स्वामी हरिदास जी श्री आशु धीर जी के सुयश को जग में प्रकाशित करने वाले हुए। आप वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज विहारी श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम युगल के नाम के प्रति बड़ा नेम प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परम आराध्य श्री श्यामा श्याम को परमोत्तम भोग अर्पित करते थे और संत से अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर बंदर एवं मछलियों का भी पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की आशा में कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। लगभग 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 विक्रमी के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरसरिता के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधिवन में रहने लगे। आशुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, निस्पृहता, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त, संत और संगीतज्ञ मंडली में व्याप्त हो गई और उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी रहती थी। प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, हरि, तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ बिहारिणी जी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के संत आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वर की सौंदर्य प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी की मुंह देखी नहीं की। करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। वसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता
उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवदीय कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमन रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता, विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। नंद नंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही गई तो हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गह गहे रंग में सराबोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीतांबर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेती में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति है? तानसेन ने विनम्रता पूर्वक स्वामी हरिदास का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना आरंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी, सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टट्टी संस्थान के संस्थापक थे। संवत 1632 विक्रमी तक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना के विशेष अभिवृद्धि की। इनके संप्रदाय को सखी संप्रदाय एवं हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान